हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज़ क्लासेज ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सूचकांक 2023 के बारे में। जो भी 2023 के अंदर सूचकांक जारी किए गए हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सूचकांक 2023। पहला सूचकांक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? 161वां। भारत का स्थान कौन सा है? 161वां। टोटल कितने देश शामिल थे इसके अंदर? 180 देश इसके अंदर शामिल थे। पहले स्थान पर है नॉर्वे। पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम स्थान पे कौन है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया इस इंडेक्स के अंदर सबसे लास्ट में है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? विदाउट बॉर्डर्स। विदाउट बॉर्डर्स कहाँ की संस्था है? पेरिस, फ्रांस की एक संस्था है जिसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? 38वां स्थान है। और टोटल इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? 139। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले स्थान पर है सिंगापुर और फिनलैंड। जारी कौन करता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक? वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? भारत। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? भारत की। दूसरे स्थान पर है चीन। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ 142.86 करोड़ और चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जारी किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। टोटल कितने देश शामिल थे? 137। पहले स्थान पर है फिनलैंड और ये लगातार छठी बार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। मतलब सबसे कम खुश कौन सा देश है? अफगानिस्तान। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023। भारत का स्थान कौन सा है चुनावी लोकतंत्र में? 108वां। पहले स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क। और किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ये वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मतलब किस देश की सेना कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश किस देश की सेना है? अमेरिका की। दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन। और भारत का स्थान कौन सा है इसके अंदर? 4th यानी कि चौथा स्थान है भारत का। और सबसे कमज़ोर सेना किस देश की है? भूटान की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1। मतलब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल के अंदर 4 बार जारी किए जाते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो ये पहला इंडेक्स है इस साल का जिसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है? 85 यानी कि 85वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है जापान। मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? जापान का। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट किस देश का है? अफगानिस्तान का। और जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां। कौन सा स्थान है? 42वां। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। जारी किसके द्वारा किया जाता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है जल शक्ति जनगणना 2023। ये पहली जल शक्ति जनगणना 2023। भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। किस राज्य में है?
पश्चिमी बंगाल में। टोटल कितनी जल संरचनाएँ हैं पश्चिमी बंगाल में? 7.47 लाख। और सबसे कम किस राज्य में है? सिक्किम में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। झीलों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और जारी किसके द्वारा किया जाता है ये रिपोर्ट? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स है सबसे बड़े दानदाता देश, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा देश दान में देता है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, और भारत का स्थान कौन सा है इसके अंदर? चौथा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जारी किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स है वैश्विक सैन्य व्यय, मतलब कौन सा देश अपनी सेना पर कितना खर्च करता है। इस मामले में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका, मतलब सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर व्यय कौन करता है? अमेरिका। दूसरे पर चीन, तीसरे पे रूस, और भारत का स्थान है चौथा। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सिप्री। सिप्री का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट इंडेक्स है सबसे धनी मुख्यमंत्री, मतलब देश के अंदर कौन से मुख्यमंत्री के पास कितना पैसा है, उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसके पास है। तो पहले स्थान पर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। इनकी टोटल संपत्ति है 510 करोड़। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम स्थान, मतलब सबसे कम पैसे किस मुख्यमंत्री के पास हैं? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पास कितने रुपए हैं? 15 लाख। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, मतलब कौन सा देश कितना स्वतंत्र है, कितना गुलाम है। तो सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है? तिब्बत। सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है? तिब्बत। और भारत का स्थान कौन सा है इसके अंदर? 66वां। और जारी किसके द्वारा की जाती है ये रिपोर्ट? फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस का मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो बचे हुए सूचकांक हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।